नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 49 अयोध्या। विजयदशमी पर याद किए गए श्रावस्ती के नरेश राजा सुहेल देवपासी वीर शिरोमणि सुहेल देवपासी जी के विजय दिवस पर मौजूद रहे मिल्कीपुर के युवा नेता विधायक पद प्रत्याशी प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश सूरज चौधरी उर्फ संतोष। वीर शिरोमणि सुहेल देवपासी जी का विजय दिवस बड़े हर्षोल्लास से साथ मनाया गया। मिर्जापुर अंबेडकर पार्क स्थापित महाराजा सुहेल देवपासी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाया गया। विधायक पद प्रत्याशी सूरज चौधरी मिल्कीपुर विधानसभा 273 ने अपने विचार व्यक्त किए। आज के दिन बहराइच के युद्ध में 10 जून सन 1034 को आसपास के 21 राजाओं के सहयोग से महमूद गजनवी के भांजे सालार महमूद गाजी की 1.5 लाख सेना सहित संहार कर महाराज ने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया था। मौके पर मौजूद रहे गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर केपी चौधरी, सियाराम भारती, प्रधान समरजीत, युवा पासी एकता मंच, विकास पासवान, अरौनी पासवान, राम सागर रावत, सुभाष पासी, विद्याभूषण पासी, अनिल कुमार रावत, वंशदेव, ब्रजेश रावत और गांव के समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित होकर महाराजा सुहेल देवपासी का विजय दिवस धूमधाम से मनाया। राजाओं के वंशज हो, कुछ तो अपना सम्मान करो, याद करो अपने पुरखों को और खुद में बदलाव करो। शिक्षा को अस्त्र बनाकर अब खोया वैभव पाना है और कड़ी कड़ी को जोड़ कर एक जंजीर बनाना है। साथियों, कड़ी कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोगों को छोटी छोटी बातों करना होगा और समाज में भाईचारा बनाना होगा। और इसका एक मिसाल आप लोगों ने अयोध्या से निकाल करके दे दिया कि अगर हम लोग एक मंच पे आ जाएं तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। बस क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों को बीच बीच में महापुरुषों की जयंती के ही बहाने जिन्होंने 1.5 लाख सैनिकों को मार गिराया और अपना स्थापित किया। साथियों, हम ऐसे समाज से हैं कि हम लोग कभी सर कटा लिया है लेकिन सर झुकाने का काम हम लोग नहीं किए। साथियों, इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि ब्रजेश रावत जी हमारे बीच में हैं, अपना विचार महाराजा सुहेल देवपासी के बारे में कुछ दो शब्द कहें और समाज के बारे में। ब्रजेश रावत जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, जैसा कि आज 10 जून और सुहेल देव दिवस हम लोग मना रहे हैं। साथियों, विजय दिवस जो मनाने का विषय है, विजय दिवस मनाने का जो संकल्प है, इसका तात्पर्य बस इतना है कि समाज का इतिहास नहीं होता है या जो समाज कार्यक्रम रखा कि बहुत बहुत बधाई। मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही एकदम गरीब परिवार से आम, जैसे कि आज के 25 साल पीछे जाएंगे तो जब हम लोग बैठते थे तो जैसे उदाहरण दिया कि एकदम ज़मीन पे ही बैठना है, ऊपर नहीं बैठते थे। हमारे बाबा जो थे हमको लोग को बोलते थे कि ज़मीन पे बैठो, साहब बैठे हैं तो आपको नहीं बैठना। साहब बोले तो कुछ जातियों के लिए जो हमारा शुरू से शोषण करते रहे और हमारे दिमाग में सिर्फ कचरा डाला कि तुम किसी काबिल नहीं हो। और वही बात हमारे बाप दादा, चूँकि वो शिक्षित नहीं थे, उनको समझाया गया, पढ़ाया गया। आज भी एक हमें लगता है कि 80% हमारा जो समाज है उसी से सफ़र करा है। चंद लोगों की थालियों में लड्डू जरूर आ गए हैं, वो अपना विकास कर चुके हैं, लेकिन जो निचले तबके पे हैं उनको वो ऊपर नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी लग्जरी लाइफ हो गई, नौकरी हो गई, अच्छी गाड़ी हो गई, अच्छा घर हो गया, तो ज़मीन पे वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। मैं एकदम आम जैसे ये लाइफ इन बच्चों की ऐसे ही उठा हूँ। मैं आज भी लगातार ऐसे ही लोगों के बीच में मैं काम भी कर रहा हूँ। उठते उठाते नाका फैजाबाद में मैंने एक शुरुआत की, एकदम समझे कि एक गिलास, लोटा, चम्मच ऐसी चीज़ों से ही ज़िंदगी की शुरुआत की। और आज एक अच्छे लेवल पे बीएसपी में कार्य करते करते बहन जी ने मुझे टिकट दिया, मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। एक सामाजिक जो अपना जो व्यवहार रहा उसके स्तर पे लोगों ने करोड़ों पे मुझे चंदा दिया, लेकिन क्योंकि बहन जी की जो पॉलिसी रही है, आप लोग जानते होंगे कि उनको पैसा पता नहीं कितना क्या चाहिए, पेट ही नहीं भर रहा है। इसी वजह से काशीराम साहब का मिशन भी वो ख़त्म करें और पैसे के लेन देन के चक्कर में मेरे टिकट को उन्होंने बाईकाट कर दिया। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बीएसपी की दशा क्या हो रही है। मेरा सिर्फ कहना अपने समाज के लोगों से, खास करके जिस समाज को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो बहुत बहादुर कौम है, लड़ाकू कौम है, निडर है, लेकिन
दारू वारू के चक्कर में पड़ कर ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए हमारे ख्याल से यहाँ पे आसपास ठेके भी कई सारे कर देंगे। समाज के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि ये ठेके थोड़ा दूर रहें तो शायद पीने का मूड भी बनेगा, तो एक बारी मन करेगा। क्योंकि हम दिन भर कमाते हैं और दारू पी लेते हैं ना, तो आधी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसको हम तय नहीं कर पाते। ये जानबूझ के ठेके वगैरह आपको दिए गए हैं पास की, ताकि दिन भर कमाओ, रात में पी लो तो अच्छी शिक्षा न कर लो। आप याद करिए अपने इतिहास को, अगर भंडारा वगैरह करते थे हमारे गांव में, जब हमारे बाबा जी थे, मैं आपको अपनी आप बीती बताऊं, मेरे बाबा जी थे, पूरी ज़िंदगी कमाए। लौनी बिनिया जो होता नहीं गांव का, आप लोग जानते होंगे, पूरी ज़िंदगी किया, पूरा कुआं में दाल चावल और काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर लिया। 10-20-50 हज़ार रुपये आज के करीब 25 साल पहले इकट्ठा कर लिया। कुछ लोगों ने जा करके उनको कहा कि अरे दादा कुछ दान पुण्य कर लो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो समझदार हो गया था, दान पुण्य करो, कुछ जो है मेला भंडारा कर लो। और हमारे बाबा जी ने, पिताजी ने मना भी किया कि ये सब मत करिए। बाबा जी ने कहा नहीं भंडारा करना है। वो गया जगन्नाथ जी, जितना रुपया पैसा था सब वहाँ पे पहले लुटा के आ गए, सब दिया, दान किया कि उनको पुण्य मिलेगा, मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके बाद जो भंडारा करने की बात आई तो 4-6 गाँव के लोगों को जो है उन्होंने निमंत्रण दिया। पूरा 1 या 2 दिन मेला चला, पूरी दुनिया खाई, हम लोग देखते रहे। जब नात रिश्तेदार चले गए तो जो आलू दाल चावल जितना रुपया पैसा पूरा मटका गगरी वगैरह में भरा हुआ था सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। और उसके बाद हम लोग जो है आलू चूरा खा रहे थे। तो बहुत बुरी दशा है। आपको इस धर्म के चक्कर में ना खुद फंसना है और ना अपने बच्चों को फंसने देना है। आस्तिक रहिए, ठीक है, किसी में आस्था रखिए, लेकिन अपना शोषण होने से बचाइए। और शोषण तभी रुकेगा जब अपनी आने वाले कौम को, बच्चों को, अपनी जनरेशन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नशे से थोड़ा दूर रहेंगे, तभी ये संभव है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना रामायण महाभारत जानते हैं उतना अपने इतिहास को जाने, कौन कौन से राजा आपके हुए हैं। हम जब बचपन में थे तो हमें तो इतिहास जानने को नहीं मौका मिला, लेकिन आज हमारे विकास भैया हैं, डॉक्टर KP साहब हैं, शिव संगम लाल जी, ये ऐसे लोग सतत परिश्रम करके लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। कम ही लोग आ रहे हैं, लेकिन इनका मनोबल कमज़ोर नहीं हो रहा। इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी हमको काम करना है। और सिर्फ नशे से दूर हो जाइए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा इसमें ये जो आपका वो मटका उटका लेके लोग जाते हैं, इससे बाइकाट रहिए। नहीं तो जो बाबा साहब का एक मिशन था, खुल के बोलने की औकात क्यों हो गई उनकी संविधान बदलने की? क्योंकि वो जान गए थे कि समाज अब सो चुका है, इनका दलित समाज और सारा समाज सो गया है। अब एक हो जाओ और संविधान को बदल दो। जो हथियार आपको दिया गया था, बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियां हमारे आपके लिए दी, उस संविधान को बदलने की बात हो रही थी। और जैसे इन्होंने बदलने की बात की, उसी संविधान को बदलने के बाद पर पूरा समाज एक हो गया। उसको बचाए रखना है, वो जो हमारी अमानत है बाबा साहब ने हमें दी, उसको हमें जान दे करके भी उसको बचाना है। अगर फिर हम सोए तो आज तो ये असफल हो गए हैं, फेल हो गए, लेकिन आने वाली जनरेशन अगर अपने इतिहास को नहीं जानेगी, व्यवस्था को नहीं जानेगी, तो निश्चित रूप से दोबारा बदलने का प्रयास करेंगे। मानसिक गुलामी की तरफ आपको ले जाएगा। जितना ये पखंडा यहाँ फैलाया जा रहा है, सिर्फ आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए। पढ़ो लिखो, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनो और नशे से दूर हो। इतना ही मेरा आप लोगों के प्रति जो है अपेक्षा संदेश है। जय भीम साथियों, जय हिंद।